morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, today we can discuss about the laboratory test for aldehyde and ketone. Now, how will you differentiate aldehyde and ketone, or how will you detect the compound is aldehyde or ketone in laboratory? हम लोग laboratory में उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो चालू करने के पहले मैं एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन या छोटा सा तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. प्लीज वीडियो को पूरा देखो, तभी तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा. राइट. और दूसरा चीज, अगर तुमको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, इस पे कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या करो, इसको शेयर करो. राइट. सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है, दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन. राइट. अब अगर हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, बोथ अल्डिहाइड और कीटोन कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कॉमन. इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप. So aldehyde also consists of carbonyl group, but ketone also consists of carbonyl group. ठीक है, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. बट एक चीज क्या देखेंगे, अल्डिहाइड के पास क्या प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ वीक CH बॉन्ड. क्या प्रेजेंट है, वीक CH बॉन्ड. और यहाँ पे इन केस ऑफ कीटोन वीक CH बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है. एंड दैट्स व्हाई aldehyde are easily oxidized compared to ketone. aldehyde को हम लोग easily क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. वीक बॉन्ड है तो यहाँ पे easily क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. बट यहाँ पे अगर हमको कीटोन को ऑक्सीडेशन करना है, if you want to oxidize ketone, we must break this bond. मतलब here we have to break CC bond for the oxidation reaction. But in case of aldehyde, in case of aldehyde we cannot break the CC bond. हम लोगों को CC bond break करने की जरूरत नहीं है, हम लोग weak CH bond को break कर सकते हैं. That's why ketone can undergo oxidation in presence of strong oxidizing agent. कीटोन कब ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली. कौन कौन से हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. सेकंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम. इस चीज में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होने के बाद भी जो भी हमको इसको ऑक्सीडेशन करने के बाद जो भी हमको एसिड मिलता है, एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, यहां पे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक कार्बन यहां से निकल जाएगा. बट अल्डिहाइड ऐसा मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक CH बॉन्ड, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने लिया है. इवन इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस tallest reagent, failing solution and cheap base. This is called as mild oxidizing agent. कौन सा oxidizing agent है, mild oxidizing agent. Means हम लोग क्या बोल सकते हैं, aldehyde can undergo oxidation in presence of this mild oxidizing agent, that is tallest reagent, failing solution and cheap base. But ketone does not undergo oxidation in presence of this reagent, and that's why these three reagents are used to differentiate aldehyde and ketone. मान लो तुम्हारे पास दो सैंपल है, A और B. A aldehyde है कि B aldehyde है, it doesn't know, and that's why in this case we can use this reagent. And that's why this test, tolerance test, right, failing solution test and cheap test, these three tests is given by only aldehyde. This test cannot be given by ketone. कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट कौन देता है, सिर्फ एंड सिर्फ अल्डिहाइड देता है. तो हम लोग पहले सेगमेंट में इसके क्या पढ़ने वाले हैं, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ओनली. उसमें तीन टेस्ट पढ़ना है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड स्टीप टेस्ट. ठीक है, तो आई होप यहां तक तुम लोगों को क्लियर होगा कि कीटोन क्यों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड. अगर मुझे रिएक्शन करना है तो CC बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. जबकि aldehyde में weak CH bond present रहता है, that's why it can be easily break.
सो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंट टेस्ट। इसमें पहला टेस्ट हम लोग देखेंगे आज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, या फिर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, अगर 12th स्टैंडर्ड के नए सिलेबस के वाइज जाए तो पहले वहां पे स्टीफ टेस्ट दिया हुआ है, फिर टॉलरेंस टेस्ट और फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो तीनों टेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। प्लीज टेक अ नोट, राइट, और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So next we can discuss about the Steve test, right? तो Steve test क्या होता है? This test is given by only aldehyde। ये टेस्ट कौन देता है? This test is given by only aldehyde। बाकी दूसरे मॉलिक्यूल स्टीव टेस्ट कभी भी नहीं देते, राइट। तो स्टीव टेस्ट को देता है, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय aldehyde। aldehyde को छोड़ के बाकी दूसरे कोई भी रिएजेंट ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। ये बात को याद रखो, कीटोन डज नॉट गिव पॉजिटिव स्टीव टेस्ट। अब यहाँ पे स्टीव टेस्ट देने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, स्टीव रिएजेंट होना चाहिए। स्टीव रिएजेंट मतलब क्या होता है? तो ये जो स्टीव रिएजेंट है, इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। स्टीव रिएजेंट का कोई भी कलर नहीं होता है। स्टीव रिएजेंट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, राइट। अब ये कलरलेस सॉल्यूशन को जब हम लोग aldehyde में ऐड करेंगे, तो एक काम करो, मान लो हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। ये अपने पास क्या प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सैंपल लिया ए। कौन सा सैंपल लिया मैंने? ए सैंपल लिया है, राइट। बट वी डजंट नो दिस ए इज आइदर aldehyde और कीटोन। ये ए तुम्हारा aldehyde है कि ए तुम्हारा कीटोन है, हमको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस ए में हम लोग क्या डालेंगे, स्टीव रिएजेंट डालेंगे। स्टीव रिएजेंट डालने के बाद क्या होता है, स्टीव रिएजेंट जैसे मैंने ए में डाला, अगर मान लो यहाँ पे ए सॉल्यूशन का कलर, ठीक है, अगर ये ए सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, या फिर इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और इसका कलर क्या हो जाता है, मैजेंटा कलर हो जाता है। मैजेंटा मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैगनी कलर उसको बोल सकते हैं, पर्पल, राइट। सो अगर ये होता है स्टीव रिएजेंट डालने के बाद, अगर ए का कलर पिंक, रेड और मैजेंटा होता है, तो ये ए मस्ट बी aldehyde। ये तुम्हारा क्या है, aldehyde। तो ये कलर टेस्ट है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में डिटेक्ट करते हैं। तो ये चीज याद रखो। तो अगर मान लो मैजेंटा कलर हो जाता है तो तुम्हारा ए सैंपल क्या है, aldehyde। अब अगर स्टीव रिएजेंट डालने के बाद if the color of A does not change, अगर वो after adding स्टीव रिएजेंट if it is still colorless, अगर वो फिर भी colorless रहता है, तो अगर यहाँ पे रिएजेंट के बाद अगर हमको यहाँ पे क्या मिलता है, colorless मिलता है, तो A क्या होगा यहाँ पे, कीटोन। तो by using that color हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टीव रिएजेंट को जब हम लोग aldehyde में ऐड करते हैं तो इट कैन गिव पिंक और रेड और मैजेंटा कलर। तो अगर ये कलर मिलता है तो aldehyde ग्रुप क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। और अगर हम लोग स्टीव रिएजेंट को कीटोन में डालते हैं तो अगर हमको कलरलेस ही मिलता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कीटोन ग्रुप क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंफर्म हो जाएगा। तो बट कीटोन नेगेटिव टेस्ट देता है, एंड स्पेशली दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट aldehyde एंड कीटोन्स। हम लोग aldehyde और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन क्लियर दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज कलर टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर टेस्ट। अब ये स्टीव रिएजेंट बनता है कैसे, क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टीव रिएजेंट कैन प्रिपेयर बाय कंबाइनिंग two components, sulfur dioxide when reacted with the para-rosa-aniline hydrochloride, right। अब ये जो para-rosa-aniline hydrochloride, इसका कलर क्या रहता है, the color of this solution is magenta color। इसका कलर क्या रहता है, magenta। बट जैसे उसके साथ SO2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीव रिएजेंट ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जैसे अगर मैं इसमें aldehyde को ऐड करता हूँ, क्या करता हूं, aldehyde को ऐड करता हूं इसमें स्टीव रिएजेंट में। स्टीव रिएजेंट में जैसे मैंने यहाँ पे aldehyde को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, द मैजेंटा कलर रीअपियर। ये जो मैजेंटा कलर मतलब ये फिर से ब्रेक होके वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, para-rosa-aniline हाइड्रोक्लोराइड। तो समझ लेना कि तुम्हारा कंपाउंड यहाँ है aldehyde। तो स्टीव
केस में तुमको क्या रखना है, इन दिस केस यू जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन अल्डिहाइड कैन एडेड इन स्टीफ रिएजेंट the color of the solution can change either pink or red or magenta color reappear. This test is called as Stieff test. Stieff reagent is made of it by combining para-hexanic and hydrochloride. When reacted with sulfur dioxide, the magenta color solution is converted into colorless, and when this colorless Stieff reagent can reacted with aldehyde, the magenta color again reappear. This is the confirmatory test for aldehyde. This test cannot be given by ketone. Ketone ये test नहीं दे सकता है, right? I hope you can understand about this Stieff test, right? If you understand, please take a note. इसको note down कर दो या फिर take a screenshot, then हम लोग next test देखेंगे. So after studying the first test, that is Stieff test, हम लोग second test की तरफ बढ़ते हैं, and that is called as tolerance test or silver mirror test. Right? This test is very very important because this tolerance test is also given by only aldehyde, not ketone. Tolerance reagent test कौन देता है? This test is only given by aldehyde. ये test ketone नहीं देता है. जिस स्टूडेंट इसमें रिएक्शन पे ज्यादा फोकस मत करो. These all are laboratory tests. मतलब यहाँ पे क्या करना है तुमको, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, which kind of color change you can observe during reaction, that is very much important, right? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. अब ये जो मैंने रिएक्शन दिया और इज नॉट इन सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये रिएक्शन तुमको लिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी चीजें भी तुमको इसके बारे में पता रहना चाहिए. तो टॉलेस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेस रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. It is made up with the two component, right? First is silver nitrate AgNO3 and second one is ammonium hydroxide, that is NH4OH, right? तो ये दो चीज मिलके सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? टॉलेंस रिएजेंट. नाउ which kind of reaction can take place? तो सबसे पहले क्या होता है? This silver nitrate AgNO3 when reacted with ammonium hydroxide, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, NH4 plus OH minus Ag plus NO3 minus. So there is a exchange of ion can take place here. NH4 reacted with NO3 and form ammonium nitrate. ठीक है, क्या फॉर्म करता है? NH4 NO3. तो पहले क्या था? सिल्वर नाइट्रेट था. नाउ सिल्वर इज रिप्लेस्ड बाय NH4. देखो, ये भी केटायन है, ये भी केटायन है. And that's why this cation can replace each other and it can form ammonium nitrate. The first step is a formation of ammonium nitrate. Always you just remember. So here, if you balance the reaction here, we can use 2 molecules of AgNO3. So here it also form 2 molecules of NH4NO3. Now next point. This silver can take oxygen. Means here how many OH minus are there? देखो, यहाँ से NH4 गया, means here 2 OH minus are remain, right? So 2 OH minus यहाँ पे बचा हुआ है. Out of this 2 OH means it consists of 2 hydrogen and 2 oxygen. Am I right? Now out of these 2 hydrogen, this 2 hydrogen can take 1 oxygen and it can remove water molecule. Means what? यहाँ पे क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन इसके पास बच जाएगा, because यहाँ पे देखो 2 OH ग्रुप है. अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते OH OH, ये गया, ठीक है. तो इसमें से क्या होगा? इट कैन रिमूव वाटर मॉलिक्यूल गया, और यहाँ पे क्या बचा? AgO, मतलब क्या बचा? सिल्वर ऑक्साइड. एंड दिस सिल्वर ऑक्साइड कैन गिव ग्रे प्रेसिपिटेट. दिस सिल्वर ऑक्साइड कैन फॉर्म ग्रे कलर प्रेसिपिटेट. नाउ दिस सिल्वर ऑक्साइड व्हेन फॉर्म, दिस प्रेसिपिटेट व्हेन फॉर्म, उस प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट ऐड एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम आउटसाइड. हम लोग क्या करेंगे? पहले तो डाले हमने सिल्वर नाइट्रेट में, बट वंस द रिएक्शन कैन फिनिश एंड इट कैन फॉर्म ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, वी कैन ऐड another quantity of ammonium hydroxide and it can form one complex. It can form one coordination compound, that is AgNH3, right? Ag is a central metal, NH3 is a ligand, and this is called as complex ion, right? अब उसको counter ion क्या present है? Hydroxide ion. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? सिल्वर है, total number of hydroxy group कितने हैं? Where we just take how many molecule of NH4OH? 4 molecule. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? This molecule on dissociation can give 4 molecule of NH3. अगर मैं निकालता हूँ
this 4 molecule of NH3 can form coordination bond with the silver. Form क्या? देखो 2 molecule AgNH3 by 2. NH3 by 2 means how many? NH3 दो बार है, and this molecule can repeat it 2 times. That's the 4 molecule of NH3. Right? Now how molecule of oxygen कितने आते हैं? 1 plus here 4 OH group है. Am I right? How many OH group? 4. So 4 oxygen plus 1 5 oxygen present है. Right, but here 2 molecule of OH group we can use as a counter ion. यहाँ पे क्या हो गया? ये 4 OH और ये ऑक्सीजन, मतलब क्या निकला यहाँ पे? 2 OH ग्रुप निकल गए, मतलब यहाँ पे क्या बचा? ओनली 3 OH ग्रुप बचा. 3 OH ग्रुप, राइट. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जब इसने NH3 NH4 में से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 हाइड्रोजन बचेगा. 4 plus 3 7 ऑल टुगेदर 6. Here 1 OH group can be removed from here. Right, 4 OH में से 2 गए, मतलब कितना बचा? 2 OH बचा. Here यहाँ से जब NH4 में से 4 NH3 यहाँ से निकला तो 4 हाइड्रोजन इसके बच जाएंगे. ये 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 6. राइट, 6 हाइड्रोजन हो गए. 6 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन यूज करेगा? 3. और क्या निकालेगा? ऐसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2. I hope you can understand this reaction. देखो उतना important नहीं है, for exam point of view को कलर चेंज याद रखना. फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ. First step I think you can clear. NH4NO3 क्या बनाया? अमोनियम नाइट्रेट बनाया. सिल्वर ने एक ऑक्सीजन लेके Ag2 बनाया और बचे हुए क्या बचे? तुम्हारे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके वाटर बनाया. यहाँ पे देखो क्या होता है, where we can use 4 molecule of ammonium hydroxide. तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं, it can release 4 molecule of NH3. राइट, अब NH4 में से NH3 एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या मिला? ऐसे 4 हाइड्रोजन समझने के लिए. और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 OH. इस तरीके से नहीं. Now this 4 molecule of NH3 can reacted with these 2 silver and it can form one complex. बना दिया complex. अब ये 4 में से क्या हो रहा है? 2 OH group can involve in this complex formation, that is coordination compound. So यहाँ से 2 गए तो क्या बचा? 2 OH बचा. ऑल टुगेदर बचा क्या? 4 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ के और ये ऑक्सीजन. टोटल 1 2 and 3 oxygen and 6 hydrogen. So you can remove 3 molecule of water and this compound form is called as ammonical silver nitrate, that is called as Tollens reagent. Now the Tollens reagents are colorless solution. Tollens reagent का कलर क्या है? Colorless solution. Now when this Tollens reagent can react with aldehyde, इसके साथ क्या करेंगे? When this Tollens reagent can react with aldehyde. Now which kind of reaction it can do? हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ. Now when this complex can break down, it can form Ag plus NH3 molecule फॉर्म करेगा. बराबर है, सिल्वर और NH3 फॉर्म करेगा. प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 3 molecule of OH. अब यहाँ पे देखो क्या होता है. So यहाँ से how many AgNO3 we just take? तो यहाँ पे देखो 2 molecule of AgNO3, मतलब कितने होंगे? यहाँ पे NH3 by 2 है, मतलब 2 molecule of NH3 कितने टाइम में? 2 टाइम. 2 into 2 4, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? 4 molecule. अब हमको पता है अमोनिया इज गैस एंड गैस है तो क्या हो जाएगा? अमोनिया लिबरेट हो जाएगा. तो पहला प्रोडक्ट वहां पे देखिए. Now during this process what happened? When ammonia gas liberates, silver can become free. Silver free हो जाएगा. तो सिल्वर क्या प्रेजेंट है? मेटल. और मेटल क्या होता है तुम्हारा? नीचे डिपॉजिट हो जाता है. बराबर है, ये इवैपोरेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नीचे डिपॉजिट हो जाएगा. तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया. अब बचा क्या है? 3 molecule of OH है. अब इसका जो OH ग्रुप का एक जो ऑक्सीजन है, नेट सेट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अभी यहाँ पे इंसर्ट होगा, बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड के पास इट कंसिस्ट ऑफ वीक CH बॉन्ड. तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट हो जाएगा CH बॉन्ड में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस एसिटाइल. Now oxygen जब जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे रिमूव हो जाएगा. Now this hydrogen we can remove. Here it consists of how many hydrogen? 3 hydrogen पहले से. It can take another. तो total hydrogen कितने जाएंगे? 3 plus 1 4. 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन गया. How many oxygen remain? 2. तो 4 hydrogen this 3 and 1. 4 hydrogen and 2. एक ऑक्सीजन गया तो 2 ऑक्सीजन
it can remove 2 molecules of water. In this way, the reaction can take place. Now, when oral reaction can take place, this aldehyde group is converted into acid, carboxylate ion, and that's why this reaction is called as oxidation reaction. इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, राइट? अब किसने ऑक्सीडेशन किया? सिल्वर नाइट्रेट ने ऑक्सीडेशन। सो टॉलेस रिएजेंट क्या एक्ट होता है? इट एक्ट एज ए रेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या एक्ट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने किसको ऑक्सीडाइज किया? अल्डेहाइड, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉलेस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट हैविंग एबिलिटी टू ब्रेक ओनली वीक CH बॉन्ड, जो हमने पहले देखा था, और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यस, सिल्वर इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखते हैं 0 रहता है मेटल का, बट यहां पे इसको डिसोसिएट करने के बाद क्या मिलेगा? 2Ag+ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +1। तो +1 इज कन्वर्टेड इनटू 0। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सिल्वर मिरर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड aldehyde and it can form carboxylate ion। बट अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन्स की बात करते हुए, if we take ketone, this unable to break this bond, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई we can say that Tollens reagent test is only given by aldehyde. This test is not given by ketone. Ketone ये टेस्ट नहीं दे सकता. This test is given by only aldehyde. Right? I hope you can understand this test also. Right? You just note down. ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, सारी चीजें एक बार समझ लो। पहले हमने क्या किया? टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन किया, फिर हमने उसका रिएक्शन देखा। इन दिस रिएक्शन द aldehyde is converted to carboxylate ion, means oxidation of aldehyde can take place, and this oxidation can be done by this silver nitrate solution. Right? So I hope you can understand this point. तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज का वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट दो टेस्ट है। आज हमने क्या देखा? स्टीफ टेस्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है एंड बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। इवन aldehyde ketone कौन से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट वीडियो, राइट? इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज SR Academy of Chemistry, and also press bell icon so that you can get notification of my video, right? So thank you for watching. So please take a screenshot or note down it. Don't forget to subscribe my channel, please, and watch complete video. Thank you so much.